नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर एवं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, DIOS एवं कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों ने डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक उनको नमन किया। विधान परिषद सदस्य ने डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि देश के सभी लोग उनका और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम्बेडकर जी की संविधान निर्माण में अहम भूमिका थी। उन्होंने शोषित वर्ग, कमजोर वर्ग, वंचित, दलित, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा कार्य किया है और शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के योगदान को जितना सराहा जाए उतना कम है। हम सब मिलकर उनके विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बाबा साहब के विचारों को न केवल याद रखें बल्कि अपने जीवन में आत्मसात करें। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम एक सशक्त, सम्मान और समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अम्बेडकर जी के जीवन से हम सबको कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्माण, संविधान निर्माण में उनका बहुत ही योगदान है। उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। बाबा साहब ने भारत से लेकर विदेशों तक विभिन्न विषयों में शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा में समानता का अधिकार स्थापित कर सके। बाबा साहब अपने समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि संविधान की ही देन है जो आज हम विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए आपस में मिलजुल कर रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है। देखिए, आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर कार्यालय में आयोजन किया गया। साथ ही साथ आज 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 15 दिन के लिए पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश भर में एक उत्सव के रूप में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे और डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो विचार हैं, उनका जो जीवन परिचय है, उसके बारे में सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में चर्चा की जाएगी और उनके जो योगदान है, चाहे वो संविधान निर्माण करने के संबंध में हो, चाहे समाज में समानता लाने के लिए उनके द्वारा जो परिश्रम किया गया है या जो उनके कार्य हैं, उनके ऊपर चर्चा सभी जगह की जाएगी और उनके इस जन्म जयंती के अवसर को उत्सव के रूप में अगले 15 दिन तक मनाया जाएगा। उसी के क्रम में आज कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में भी उनकी जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और अन्य भी जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी, यहाँ पर जो विभिन्न आयोजन हैं पूरे जनपद भर में रहेंगे, उन आयोजनों में डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो जीवन परिचय है, उनके द्वारा जो शिक्षा ली गई और किस प्रकार से समाज को शिक्षित किए जाने के लिए प्रेरित किया गया और पहले कानून मंत्री रहने के दृष्टिगत, संविधान के निर्माता रहने के दृष्टिगत जो उनके द्वारा इंटरवेंशंस की गई, भारत को, राष्ट्र को और मजबूत बनाने के लिए जो कार्य किए गए, उस संबंध में चर्चा परिचर्चा की गई। जयंती के अवसर पे हर साल की भांति इस साल भी मनाई जा रही है और इस साल का स्वरूप और सरकार द्वारा बढ़ चढ़कर है। पूरे इसका कार्यक्रम बनाया गया है। ग्रामीण अंचल तक इसका कार्यक्रम होना चाहिए, गांवों तक, शहर से गांव तक होना चाहिए। उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो देश राष्ट्र के लिए दिया है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए।